गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ नर्वस सेल्स एंड फाइबर्स। दे ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को बिटवीन पार्ट ऑफ बॉडी। That is a nervous system. Nervous system. System is a nerve system is a neural cell or neural cell. Nervous system is a neural cell or fibers that ट्रांसमिट करती है। किसको ट्रांसमिट करती है? ट्रांसमिट नर्व ये न्यूरॉन फ्रॉम बिटवीन पार्ट ऑफ बॉडी के जो पार्ट है उसके अंदर क्या है, न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिट करती है, दैट इज नर्वस सिस्टम कॉल्ड नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ नर्वस सिस्टम। nervous system classification of nervous system। देखो प्यारे विद्यार्थी, नर्वस सिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन से भागों में क्लासिफाइड किया गया है? उसको दो भागों में। पहला है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्यारे विद्यार्थी होती है ब्रेन आता है और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सोमेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। cranial nerve, spinal nerve, that is the cranial nerve or spinal nerve. Autonomic nervous systems are classified into sympathetic nervous system, sympathetic nervous system और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ब्रेन इज डिवाइडेड
brain is divided into three part. First is for brain, that is prosencephalon, midbrain, that is mesencephalon, prosencephalon, mesencephalon or hindbrain, that is rhombencephalon, prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. Prosencephalon, cerebral cortex. Prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. देखो प्यारे दोस्तों, forebrain is divided into two types. That is a telencephalon, diencephalon, telencephalon, diencephalon. Telencephalon is divided into four types. That is, first is cerebral cortex. पहला cerebral cortex. Second is basal ganglia. Cerebral cortex, basal ganglia. और थर्ड इज अमाइगडाला. थर्ड क्या है? अमाइगडाला. फोर्थ इज हिप्पोकैम्पस. क्या है? हिप्पोकैम्पस. और इसके अंदर फर्स्ट इज थैलेमस और सेकंड इज हाइपोथैलेमस. सेकंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन mesencephalon is contain टेक्टम और टेगमेंटम. कौन सा? टेक्टम और टेगमेंटम. क्या कंटेन करता है? टेक्टम और टेगमेंटम. कौन सा? टेक्टम और टेगमेंटम. Rhombencephalon is classified into two subtypes, in which पहला metencephalon, second is mesencephalon. Metencephalon or mesencephalon. Metencephalon is a two sub classifications of, in which first is pons और second is a cerebellum. Pons, cerebellum. Mesencephalon के अंदर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. mesencephalon के अंदर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. देखो प्यारे विद्यार्थियों, नर्वस सिस्टम को हमें क्लासिफाई किसमें? टू टाइप्स है. पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ए सब टाइप ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन contain forebrain, midbrain और hindbrain. That is prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. Spinal cord contains cerebral cranial nerve और spinal nerve. Autonomic nervous system contains sympathetic or parasympathetic nerve system. Prosencephalon, that is the two subcategory. Telencephalon, diencephalon. Telencephalon, cerebral cortex, basal ganglia, amygdala, hippocampus. और diencephalon is thalamus, hypothalamus, midbrain contain tectum और tegmentum. इसी प्रकार से rhombencephalon,
मेटानसिफेलॉन, माइनसिफेलॉन, मेटानसिफेलॉन, पॉन्स, माइनसिफेलॉन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। उतार लो विद्यार्थी। उत्तरामित, ओके। देखिए सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, there are two types of cell of nervous system, two cell for nerve, neuron, second is a neuroglia, neuron. Neuron is a structural and functional unit of nervous system. क्या है न्यूरॉन? न्यूरॉन is a structural and functional unit of nervous system. नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लिया इज ए सपोर्टिव सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लिया is a supportive cell of nervous system की सपोर्टिव। अगर न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया अगर न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का रेशो की बात करें तो 5 से 10 रेशो 1 है। कहने का मतलब न्यूरोग्लिया 5 से 10 और 1 रेशो 5 से 2:10। एक न्यूरॉन होता है और 5 से 10 क्या है? न्यूरोग्लिया होता है। 1 न्यूरॉन और 5 से 10 क्या होता है वहां पे? न्यूरोग्लिया। देखो न्यूरॉन
in neuron there is no mitotic, there are no non mitotic division absence of सेंट्रोमियर। भाई देखो, न्यूरॉन के अंदर रीजनरेशन पावर क्यों नहीं होता है? क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर क्या है, सेंट्रोसोम्स क्या होता है, एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम इन न्यूरॉन न्यूरोगलिया in which mitotic division present, mitotic division present किसके अंदर होता है? न्यूरोग्लिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूरोग्लिया क्या रीजनरेट होता है और रीजनरेट होता रहता है। ये कहते हैं स्टीम सेल, स्टीम सेल। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ पे अगर स्टीम सेल प्रेजेंट है, अगर उस जगह पर क्या है, इंजरी होती है, तो उस जगह चांस होता है कि वह वहाँ का न्यूरॉन क्या है, रीजनरेट कर, वहाँ का न्यूरॉन क्या है, रिपेयर होने की बहुत चांस होता है। where the stem cell present, where the stem cell present, there is a chance of neuron repair या रीजनरेट वहाँ के न्यूरॉन रीजनरेट करने में सक्षम हो पाए। इफ द इंजरी present at the part where जहाँ पर the injured chance of neuron generation। कहने का मतलब ऊपर की लाइन और दोनों इस लाइन का मतलब ये है कि जहाँ पर अगर इंजरी हुई है या ब्रेन के अंदर जहाँ पर भी इंजरी हुई है, वहाँ पर सबसे जहाँ पर अगर स्टीम सेल प्रेजेंट है, उस जगह पर न्यूरॉन्स का जो है रीजनरेशन करने की पावर, मतलब में पॉसिबिलिटी। उतर लीजिए। देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
देखिए दैट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। दैट इज एक्सॉन। एक्सॉन, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा, दैट इज नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर, नोड ऑफ रेनबियर, सी सिवान, सिवान सेल, सिवान सेल, दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, इसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। टर्मिनल बटन, दैट इज ए टर्मिनल बटन। साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक, साइनेप्टिक नॉब, इसी साइनेप्टिक नॉब्स को क्या बोलते हैं? वेसिकल। साइनेप्टिक नॉब, वेसिकल्स। टर्मिनल बटन, ट्रांसमिट मैसेज। मैसेज ट्रांसमीटर या साइनेप्टिक गैप, इसी को साइनेप्टिक गैप। ये क्या है? साइनेप्टिक गैप। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी पर्सन्स के अंदर कील या किसी भी चीज का चुभन होता है तो वह इम्पल्सेस के द्वारा, डेंड्राइट्स के द्वारा कहाँ पे पहुंचता है? ये दैट इज न्यूरॉन सेल बॉडी, सेल बॉडी, दैट इज सोमा। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। देखो, अगर किसी भी पर्सन्स के अंदर कील चुभी कुछ भी हो, वहां से अफरेंट के द्वारा स्टिमुलेशन होता हुआ कहाँ पे? डेंड्राइट से। ये डेंड्राइट इस मैसेज को कहाँ तक पहुंचाता है? सेल बॉडी तक पहुंचाता है। सेल बॉडी के द्वारा न्यूरॉन्स की सहायता से, देखो नोड ऑफ रेनवियर क्यों होता है? क्योंकि ये इम्पल्स मैसेज की जो फास्टनेस है वो इसके साथ में बने गए। तो नोड ऑफ रेनवियर के द्वारा ये होता हुआ कहाँ पहुँचता है? ये टर्मिनल बटन पे। टर्मिनल बटन के द्वारा साइनेप्टिक गैप से, अभी बताएंगे आगे कि किस तरह से ये कौन सा क्या होता है, उसके द्वारा ये आगे की तरफ पहुंचता है और नर्व का ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ से क्या आता है? ये टर्मिनल बटन के पास में। किसके पास में? टर्मिनल बटन के पास में। उतार लीजिए। क्या हुआ सुमित? देखो,
सेल बॉडी और सोमा। सेल बॉडी और सेमा, देखो सेल बॉडी और सेमा है, वो सेल बॉडी और सोमा जो क्या क्या चीज का कंटेंट करती है, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोलस। सेल बॉडी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देखो अगर इसके फंक्शंस की बात करूं कि इसके फंक्शन अगर बॉडी के ऑर्गन से स्टिमुलेशन मिला, कहाँ से, बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट या ऑर्गन, अगर बॉडी के पार्ट और या ऑर्गन से कोई भी स्टिमुलेशन मिलता है, इसके द्वारा ये स्टिमुलेशंस किसको, डेंड्राइट्स को प्राप्त होता है। किसको, डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट्स किसको प्राप्त होता है, ये मैसेज डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स इस मैसेज को किसके अंदर ट्रांसमिट करता है, सेल बॉडीज का, सेल बॉडी या सोमा को देता है। इस सेल बॉडी से होता हुआ ये किसको, एक्सॉन को ट्रांसमिट कर देता है। इसी प्रकार से एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ के उसके एग्जैक्ट सिचुएशन तक इसकी नर्व इम्पल्सेस को पहुंचाया जाता है। देखो इसके दो मैटर होता है, कौन कौन से मैटर होते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर होता है कि नहीं होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर होता है, इन कंपैरिजन टू द वाइट मैटर। वाइट मैटर के कंपैरिजन के अंदर क्या है, ग्रे मैटर ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके देखो नर्व का जो ट्रांसमिशंस है, वो नर्व का ट्रांसमिशंस कैसे होता है। देखो ये साइनेप्स है, साइनेप्स, इस साइनेप्स से जो नर्व ट्रांसमिशंस किस प्रकार से होता है,
देखो, दैट इज ए साइनेप्टिक नोब, ये क्या है, साइनेप्टिक नोब है, या प्री साइनेप्टिक, प्री प्री साइनेप्टिक या प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, दैट इज द साइनेप्टिक गैप, साइनेप्टिक गैप। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एसिटाइल कोलिन, और क्या होता है इसके अंदर, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, या फिर एसिटाइल कोलिन ACH इसके अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज दी, ये वेसिकल्स है, साइनेप्टिक वेसिकल। अगर अभी इसका फंक्शन बताऊंगा किस तरह से ये अगर प्री साइनेप्टिक नर्व इम्पल्स या फिर एसिटाइल कोलिन एंजाइम किसके साइनेप्टिक गैप के अंदर जाता है, प्री साइनेप्टिक गैप में जाने के बाद में कैसे ये रिसेप्टर से बाइंड होता है, रिसेप्टर क्या होता है, ये रिसेप्टर से बाइंड होता है, ये मैसेज है किस प्रकार से, और इसके द्वारा ये फर्स्ट साइनेप्टिक के अंदर, जैसे कहानी यही है, समझ लेना एक बात यही है। उसके बाद में तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इतना साफ है कि जैसे हमने गेट खोला, गेट खोलने के बाद में अंदर आया, अंदर आने के बाद में अंदर की एक्टिविटीज हुई, उस तरह का फंक्शंस हैं। ओके, उतार लो एक बार इसको। इट इज ए, देखिए ये क्या है, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जंक्शन, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जंक्शन, it is a structural and functional of two neural part, टू न्यूरल पार्ट के बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जंक्शन है, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जंक्शन ऑफ टू न्यूरल पार्ट, दैट इज ए फर्स्ट इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शन द्योतक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन, कौन सा फंक्शन है पहला, स्ट्रक्चरल फंक्शन कौन सा, दैट इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शन देखिए, अगर स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो मल्टीपोलर बाइपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर फिलामेंट, मल्टीपोलर, that is a multipolar, bipolar, unipolar, multipolar, bipolar, unipolar। अगर मल्टीपोलर देखो,
ये वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के अंदर, दैट इज मल्टीपोलर का मतलब ये होता है कि एक तो होता है न्यूरॉन्स और मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। वन न्यूरॉन एंड मल्टीपल क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, दैट इज मल्टीपल इसके डेंड्राइट्स होंगे। वन न्यूरॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स, मल्टीपल क्या होंगे, डेंड्राइट्स, दैट इज मल्टीपोलर। बाईपोलर, बाईपोलर के अंदर तो वन न्यूरॉन, बाईपोलर के अंदर क्या है, वन न्यूरॉन और वन डेंड्राइट्स। वन न्यूरॉन या तो एक न्यूरॉन होगा या एक डेंड्राइट्स होगा। थर्ड नंबर पे बात आती है कि यूनिपोलर, अगर यूनिपोलर्स के अंदर या यूनिपोलर न्यूरॉन्स के अंदर, यूनिपोलर न्यूरॉन्स के अंदर या तो डेंड्राइट्स होगा या फिर न्यूरॉन होगा। यूनिपोलर या तो इसका डेंड्राइट्स ही होगा या तो इसका डेंड्राइट्स प्रेजेंट होगा, दैट इज डेंड्राइट्स, और या फिर प्रेजेंट होगा उसके अंदर न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होगा, दैट इज या तो डेंड्राइट्स का उपस्थिति होगी और या ना। मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर। ओके, देखिए फंक्शन के आधार पे अफरेंट, इफरेंट और मिक्स, अफरेंट, इफरेंट और मिक्स, अफरेंट, अफरेंट न्यूरॉन और मिक्स न्यूरॉन। मिक्स न्यूरॉन्स दैट इज सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन मिक्स टाइप के अंदर। अफरेंट न्यूरॉन, अफरेंट न्यूरॉन क्या करती है, अफरेंट न्यूरॉन जो बॉडी से है, जो बॉडी से जो सेंसेशन ले जाती है वह कहाँ तक, बॉडी टू सेंसरी ब्रेन, सेंसेशन को कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है, दैट इज ब्रेन टू पार्ट, ब्रेन टू पार्ट, इफरेंट ब्रेन टू, कहने का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशंस को अफरेंट लाती है और इफरेंट ले जाती है। और मिक्सर सेंसरी भी होती है और मोटार भी प्रेजेंट होती है। अफरेंट के अंदर क्या है, सेंसरी और मोटार दोनों तरह की प्रेजेंट होती है। देखो फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, पहला इनिशिएशंस, इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स या जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, या तो नर्व इम्पल्स को इनिशिएशन करना या जनरेशन। कंडक्शंस ऑफ
conduction of neuron, या conductions of न्यूरल फंक्शन को कंडक्टिविटी का काम करना, इनिशिएशंस। और ये इनसाइड बॉडी और आउटसाइड बॉडी, देखो इनसाइड बॉडी और आउटसाइड बॉडी। अगर आउटसाइड की बात करो, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, टच टेम्परेचर, पेन, प्रेशर। outside body, that is the touch, temperature, pain, pressure। अगर इनसाइड बॉडी की बात करें, इनसाइड बॉडी के अंदर जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर CO2 का लेवल अगर क्या है एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ती है तो बॉडी मैकेनिज्म के द्वारा एक्टिविटीज होता है, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या करता है, स्टिमुलेशन। किसको स्टिमुलेशन देता है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को क्या करता है, स्टिमुलेशन देता है। स्टिमुलेशन किसको देता है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को स्टिमुलेशन देता है। ओके, एक्शन पोटेंशियल, नेक्स्ट क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल। अगर एक्शन पोटेंशियल पोलराइजेशंस, डीपोलराइजेशंस एंड रीपोलराइजेशंस। इसके अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन, दैट इज ए पोलराइजेशंस that is polarizations, depolarizations, depolarization, depolarizations and repolarization, depolarizations and repolarizations, repolarizations, depolarizations, polarizations, depolarizations, repolarizations हैं। दैट इज द पोलराइजेशंस के अंदर आयनों का एक्सचेंज होता है। किसका, आयनों का एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आयंस का एक्सचेंज होता है दैट इज नॉन एज एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या कहोगे आप, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के द्वारा जैसे
दैट इज द साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक वेसिकल्स के exchange of ions, exchange of या transmission of nerve impulse, ट्रांसमिट होती है नर्व इम्पल्स इस तरह से। देखिए एक्शन, देखो अगर एक्शन पोटेंशियल्स अराइजेज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्म, एक्शन पोटेंशियल arise from presynaptic, action potential arises from presynaptic action potential arises from presynaptics, अगर एक्शन पोटेंशियल अराइजेज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ओपन द वोल्टेज गैप ऑफ कैल्शियम चैनल, ओपन द वोल्टेज ओपन द voltage TA gap, open the voltage gap of calcium channel, open the voltage gap of calcium channel, जब voltage gap of calcium channel, open the voltage gap of entry of calcium in presynaptic neurons, entry of क्या होता है, entry of calcium ions, किसकी entry of calcium आयन की प्रीसाइनेप्टिक नॉब्स के अंदर, प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल, देखो एंट्री ऑफ कैल्शियम इन दी प्रीसाइनेप्टिक नॉब्स, अगर प्रीसाइनेप्टिक नॉब्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है, प्रीसाइनेप्टिक नॉब्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री हुई है एंड इट एंटर द गैप ऑफ साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर, इट या opening the gate या opening the gate या membrane space to the
कहाँ पे? साइनेप्टिक गैप्स के अंदर। अगर ये साइनेप्टिक गैप के अंदर ओपन होता है, यहाँ से इसकी एंट्री, अब किसकी बात करें हम? एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं। अब एसिटाइल कोलिन क्या होता है? एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट इन ए स्पेस ऑफ साइनेप्टिक गैप्स के अंदर है। अब देखो यही क्या काम करता है, अगर जो रिसेप्टर है ओपनिंग द गैप या मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक, अगर न्यूरल ट्रांस या ट्रांसमीटर या न्यूरल ट्रांसमीटर न्यूरल ट्रांसमीटर न्यूरल ट्रांसमीटर अटैच्ड टू द रिसेप्टर रिसेप्टर साइट, वो रिसेप्टर साइट पे अटैच हो गया ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की स्पेस पे अटैच, रिलीजिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, रिलीजिंग ऑफ आयंस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, रिलीजिंग ऑफ आयंस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर देखो, अब जनरेशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। देखो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है? अगर एक्शन पोटेंशियल का काम की पोलराइजेशंस, डीपोलराइजेशंस, रिपोलराइजेशन, वो ऐसे एक्शन करता है। एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल कैसे एक्ट करता है? और इस तरह से करता है। वही सिद्धांत के ऊपर काम करता है। जैसे बाहर से आए, गेट पे आया, गेट को खोला, गेट के अंदर एंट्री की, गेट के अंदर आने के बाद उस रूम की एक्टिविटी को जाना, उससे रिलीज होके अगले दूसरे गेट की तरफ उड़ता हुआ चले जाना। सेम यही प्रोसेस के ऊपर ये एक्शन पोटेंशियल का वर्क है। देखो सेम हुई। Action potential arises from presynaptic से open the voltage gap of the calcium channels. Entry of the calcium in the presynaptic knob. Opening the gap या membrane surface to the synaptic gap. Neural transmitter attached to the receptor site of the postsynaptic neuron. Releasing of the ion postsynaptic neurons or generations of the postsynaptic potential. नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूरोग्लिया।
नेक्स्ट कौन सा है, न्यूरोग्लिया। देखो, न्यूरोग्लिया इज ए सपोर्टिव सेल ऑफ ए नर्व सिस्टम। सपोर्टिव सेल ऑफ नर्वस सिस्टम की सपोर्टिव सेल कौन सी है, न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया इज ए सपोर्टिव सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। देयर आर कितने, किस तरह की, एस्ट्रोसाइट। क्या है, एस्ट्रोसाइट। कौन सी, एस्ट्रोसाइट। माइक्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। सिवान सेल, कौन सी, सिवान सेल। और नेक्स्ट आती है इपेंडाइमल सेल। इपेंडाइमल सेल। देखो, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट। There is a star-shaped known as स्टारिया। क्या बोलते हैं इसको, स्टारिया, स्टेराई। देयर इज ए स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, स्टारिया। देखो, अगर इसके फंक्शंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, फंक्शन की। देखो, पहले इट इज प्रोवाइड फीड ऑफ न्यूरॉन। क्या करती है, फीड ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करती है, न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन के लिए फीडिंग प्रोवाइड का काम करती है। सेकंड, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सेकंड, दूसरा, ये क्या, इट प्रोवाइड फीड ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करती है, न्यूरॉन्स के अंदर फीड प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड क्या करती है, फीडिंग ऑफ न्यूरॉन्स। देयर आर ए स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर। इस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टेरिया बोलते हैं। देयर आर ए फीड ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के लिए क्या करती है, फीडिंग प्रोवाइड का करने का काम करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑफ न्यूरॉन। क्या करती है, दे प्रोवाइड structural and support of neuron and support of neuron। ये क्या है, न्यूरॉन के अंदर स्ट्रक्चरल एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के अंदर भी काम करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल। देखो, इसका मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं, it has phagocytosis। ये किसकी तरह कार्य करता है, it act has phagocytosis। if the microorganism cross
द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया तो ये क्या काम करता है, इसके अंदर सपोर्ट करता है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिपेयर, सपोर्ट फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिपेयर। उतारिए, माइक्रोसाइट, माइक्रोसाइट, इट इज स्मॉल इन साइज, क्या करती है, स्मॉल इन साइज, साइज के अंदर क्या होती है, स्मॉल होती है, engulf of microorganism, it engulf of microorganism, ये क्या काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ का काम करते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निगलने का काम करते हैं। नेक्स्ट होती है एस, सिवॉन सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगो प्लस डेंड्रो प्लस साइट, ओलिगो स्मॉल, डेंड्रो ब्रांच, साइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगर इसके फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके फंक्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फॉर्मेशंस ऑफ myelin sheath, formations of myelin sheath of CNS के माइलिन शीथ का निर्माण कौन करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सिवॉन सेल, सिवॉन सेल, नेक्स्ट कौन सी आती है, सिवॉन सेल। देखो, इट इज फॉर्मेशंस ऑफ, सिवॉन सेल क्या है, इट इज फॉर्मेशंस ऑफ myelin sheath of PNS, that is पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के formations of the myelin sheath, ependymal cell, ependymal cell, नेक्स्ट क्या होता है, ependymal cell, ependymal cell, ependymal
cell, ependymal cell resemble like ependymal cell. देखो ependymal cell क्या करती है? It is the formations of the lining of ventricles. It is formations of lining of ventricle. ये क्या करता है? वेंट्रिकल की लाइनिंग का फॉर्मेशंस करता है. Lining of the ventricle, secretions of CNS, secretions of CSF, secretion of CSF. ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू.